अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के 7 और 8 क्वेश्चन को। बुक से अगर देखें तो 7 और 8 की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि लेट एक्स बी द सेट एज्यूम पी बिलोंग टू एक्स। कोई पार्टिकुलर पॉइंट है जो कि एक्स से बिलोंग कर रहा है। शो दैट द कलेक्शन टा कंसिस्ट ऑफ 5x एंड ऑल द सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग पी। यानी वो सारे सबसेट जो कि यहाँ पर तो हमने बता दिया कि पी एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो वो कह रहा है कि वो सबसेट 5 और x and all the subset that containing p is a topology on x. This topology is called the particular point topology. ये particular point topology की definition भी है। इसे हम ppxp भी कहेंगे। ppxp का मतलब है particular point टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो P क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये पार्टिकुलर पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसके अंदर हमें पूछा गया है कि वो पॉइंट हमने लेना है जो कि उसमें से एक्सक्लूड करें। ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, फिर हम 8 को सॉल्व करते हैं। देखें, सॉल्यूशन की तरफ अगर चलते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ हमें बोला गया है कि ये तो हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। अब आगे देखें, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अगर देखो तो सबसे पहले एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। पी पी एक्स पी फाइव एक्स और ए एक सब ओपन सेट लेते हैं जिस जो कि ए का सब एक्स का सबसेट होगा, और कंडीशन क्या है कि पी उस ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमें डेफिनेशन में बोला गया था कि वो हमने लेना है, वो हमने टोपोलॉजी जनरेट करनी है जिसमें हमारे पास सारे ओपन सेट या सारे सबसेट जो हैं वो उनमें पी जो है वो बिलोंग करे। ठीक है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पी जो है वो बिलोंग करे। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखें, पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी का मतलब क्या है। देखें, आपने एक सेट लिया एक्स, उसके ऊपर हम टोपोलॉजी बनाते हैं। किस तरह की टोपोलॉजी होगी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट अगर हम लेते हैं 1 लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखें 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये अगर हम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं ये पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी है। हमने ये प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसी तरह पी पी एक्स पी एक और टोपोलॉजी बनाई है 5 1 2 और एक अलहदा 1 है और x है। ठीक है, तो इसमें देखो हर एक ओपन सेट की से 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये PPXP जो कि पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। वी वेरीफाई द ऑल द एक्सिम ऑफ टोपोलॉजी 5 और x इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि हमें बताया गया कि 5 और x बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहली डेफिनेशन, पहली एक्सिम सेटिस्फाई हो जाता है। सेकंड में अगर देखो तो आर्बिट्ररी यूनियन बोला गया है। लेट हम क्या करेंगे, कुछ ओपन सेट लेते हैं जो कि PPXP से बिलोंग करते हैं, टाही से बिलोंग करते हैं। लेट हम एक ओपन सेट लेते हैं जो कि इन सब का यूनियन हो सकता है। दे आर द टू केसेस इफ ईच ओपन सेट जो है वो एम्पटी, देन यू इज एम्पटी। यानी ये हमने कंडीशन बनाई कि यू ओपन सेट है जो कि सारे ओपन सेट का क्या है, यूनियन है। ठीक है, तो हमने 2 केस बनाए जिसके अंदर ये क्या है कि अगर हमारे पास हर ओपन सेट क्या हो, एम्पटी हो। जैसे हम पहले फाइनाइट को हमने किया था ना कि हर ओपन सेट क्या हो, एम्पटी हो, तो देन ईच उनका यूनियन भी क्या आएगा, यू को हमने कहा था, तो इन सब का यूनियन क्या आएगा, फाई आएगा। इसका मतलब है कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि फाई PPXP से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो हमने पहले केस में कहा कि यू जो है इन सब का यूनियन है, तो वो भी हमारे पास PPXP से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने यूनियन को प्रूव करना है। 2 केस बनाए हैं। इसके अंदर पहले हमने कहा कि वो क्या है, सारे यूनियन क्या है, एम्पटी हैं, और फिर हमने दूसरे केस के अंदर नॉन एम्पटी प्रूव करना है। इफ एनी यू आई एक्स इज नॉन एम्पटी, देन द पी जो है वो इसमें से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें से बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने कंडीशन में क्या कहा था कि पी ओपन सेट से बिलोंग करता है, और ओपन सेट जो है वो इन सब का क्या होंगे, एक्स का सबसेट होंगे। तो अगर पी से बिलोंग करता है तो जो यू है वो भी PPXP से बिलोंग करेगा, यानी कि वो ओपन सेट होगा। ठीक है, दोबारा अगर देखें तो इसकी कंडीशन क्या है कि पी बिलोंग करना चाहिए उसके ओपन सेट से। हम यहाँ पर सबसेट ही ले रहे हैं ना, एक्स की सबसेट की कलेक्शन ले रहे हैं। तो P अगर A से बिलोंग करता है और A एक्स का सबसेट है, इसमें यही कह रहा है कि P अगर U से बिलोंग करता है, U ओपन है, तो U इसका मेंबर होगा।
ठीक है, तो हमने नॉन एम्प्टी के लिए भी ये प्रूव कर दिया। अब आगे फाइनाइट कलेक्शन को देखें, तो फाइनाइट कलेक्शन में हम इंटरसेक्शन लेते हैं। लेट हमने कुछ फाइनाइट कलेक्शन ले ली आई से लेकर एन तक, ये PPXP से बिलोंग करती हैं, सपोज कर लेते हैं, और लेट इनका इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर है, वी के। इसमें भी 2 केस बनाएंगे। सबसे पहले हम वी को एम्प्टी प्रूव करेंगे और फिर उसमें वी को नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। इफ़ एनी यू आई इज एम्प्टी, इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एम्प्टी हो जाए तो वो क्या आ जाएगा, वी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह वी एम्प्टी है तो फिर इससे बिलोंग करेगा। एज अर्लियर हम प्रूव कर चुके हैं कि फाई बिलोंग करता है। अगर इसका जवाब फाई आता है तो वो PPXP से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरह हम इफ़ नन ऑफ यू आई इज नॉन एम्प्टी देन द P बिलोंग टू यू आई एंड द P बिलोंग टू V, और V किससे बिलोंग करेगा, PPXP से। देखें, हमने अगर कहा कि अगर P इससे बिलोंग करता है, ओपन सेट से, किसी भी सारे ओपन सेट से बिलोंग करता है, तो P किससे बिलोंग करेगा, V से। V हमने क्या कहा, इन सब की इंटरसेक्शन है, ठीक है। मसलन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के अंदर अगर P आ रहा है तो उसकी इंटरसेक्शन में भी कॉमन आएगा। तो यही हमने कहा कि अगर क्या है कि अगर नन ऑफ P आई नॉन एम्प्टी तो P इसमें हर एक से बिलोंग करेगा, और P जो है वो उसकी इंटरसेक्शन जिसको हमने नाम दिया V से बिलोंग करेगा। तो हमने अभी कहा कि अगर ओपन सेट A से बिलोंग करता है P तो उस सारी PPXP में होगा, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि V इससे बिलोंग करेगा PPXP से, ठीक है। तो हमने तीनों केसेस को, तीनों एक्सिम्स को प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी हमने यहाँ से शो कर दिया कि वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है किसी एक सेट X के ऊपर। जैसे मैंने अर्लियर आपको बोला था कि पार्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी क्या होगी, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट इन सारे सब ओपन सेट्स के अंदर पाया जाएगा। अब आगे हम 1.9 क्वेश्चन को देखते हैं। 1.8 क्वेश्चन को अगर देखो तो इसके अंदर आपको उसने डेफिनेशन एक्सक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी की बताई हुई है। देखो, लेट X बी द सेट एंड अज्यूम P इज नॉट बिलोंग टू X, शो दैट द कलेक्शन टार कंसिस्ट ऑफ फाई X और ऑल द सबसेट एक्सक्लूड P। यानी उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम एक्सक्लूड करेंगे हर ओपन सेट से। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द एक्सक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी ऑन X एंड डिनोटेड बाय द EPXP, ठीक है। इसको हमने नाम दिया EPXP। इसको भी हम सेम एज इट इज उसी तरह करेंगे, ये उसका रिवर्स केस होगा, उसमें से हम P पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे हर केस में। देखें, EPXP ये हमने फाई X लिया, A सबसेट लिया X का, और उस तरह सबसेट हो कि उसके अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट नाम हो, यानी हर एक सब ओपन सेट के अंदर जो भी ओपन होगा A1 A2 कोई भी ओपन सेट होगा उसके अंदर P नहीं इंक्लूड होगा। इसकी डेफिनेशन को प्रूव करेंगे। फाई और X जो है ये तो फर्स्ट केस हमारा प्रूव हो जाएगा कि फाई और X जो है ये हमारे पास EPXP से बिलोंग करते हैं। पहली प्रॉपर्टी या पहला एग्जीम हो गया प्रूव। अब आगे आर्बिटरी यूनियन के लिए क्या करेंगे, हम लेट ये सारे ओपन सेट ले लेंगे, I से बिलोंग करेंगे, मसलन I जो है या तो 1 2 3 अप टू N तक, ठीक है। तो वो EPXP से बिलोंग करेंगे। लेट हम एक नाम दे देते हैं, इन सब की यूनियन को हम U का नाम दे देते हैं, यानी वो U है। अब हमने प्रूव करना है कि या तो U फाई के बराबर है या तो U नॉट इक्वल टू फाई है, ठीक है। दे आर द टू केसेस, इफ ईच UI इज एम्प्टी देन U इज एम्प्टी। मतलब अगर हर एक UI जो है, हर ओपन सेट जो है ये वाला, ये अगर एम्प्टी होगा तो उसका यूनियन भी तो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब U हमारे पास फाई से बिलोंग करता है, फाई के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर फाई के इक्वल है तो हमने पहली कंडीशन में कहा कि फाई इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि U भी हमारा EPXP से होगा। दूसरे केस के अंदर हम कहेंगे कि इफ़ एनी UI इज़ नॉन एम्प्टी, अगर कोई भी एक UI नॉन एम्प्टी है देन द P डज नॉट बिलोंग टू द UI। और फिर इससे इम्प्लाइज ये होता है अगर P इसमें से बिलोंग नहीं करता तो फिर वो U का U ओपन सेट होगा, ठीक है, EPXC का मेंबर होगा। कैसे, डेफिनेशन में हमने कहा कि वो ओपन सेट लेंगे जिसके अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट P नहीं होगा। अगर हमारे पास ये एक नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट P आ जाएगा सबके यूनियन का, तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब का वो क्या होगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा P। तो इसका क्या मतलब है कि U हमारे पास बिलोंग करेगा EPXP से। इससे हमने क्या शो कर दिया
कि दोनों केस में यू हमारे पास EPXP से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आगे अगर देखो तो हमने फाइनाइट कलेक्शन ली इंटरसेक्शन के केस में, लेट यू आई सारे ओपन सेट लिए जो कि EPXP से बिलोंग करते हैं, और लेट हमने कह दिया कि उन सब के ओपन सेट का इंटरसेक्शन जो है वो V के बराबर है। अब हमने दो केस लेने हैं, V को हमने नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, फिर हमने V को एम्प्टी प्रूव कर देना है। पहले एम्प्टी प्रूव करेंगे फिर नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो हमें कहा गया है कि देयर द टू केसेस इफ ईच यू आई इज एम्प्टी, अगर हर यू आई एम्प्टी है तो देन हमारे पास क्या होगा, V एम्प्टी होगा। कैसे देखें, मतलब अब सबका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं सारे ओपन सेट का, तो हम कह रहे हैं अगर हर ओपन सेट एम्प्टी है तो उनका इंटरसेक्शन B एम्प्टी आएगा। तो इससे क्या मुराद है कि P उसमें से बिलोंग नहीं करेगा। तो आगे नेक्स्ट इसका क्या मतलब है कि V को हमने कहा था सबकी इंटरसेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है कि V हमारे पास EPXP से बिलोंग करेगा। फाई को हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि फाई हमारे पास पहले केस के अंदर कि फाई भी EPXP से बिलोंग करता है। अब आगे हमने नॉन एम्प्टी के लिए प्रूव करना है। इफ नन ऑफ, यानी कोई भी UI हमारे पास एम्प्टी नहीं है। हमने अभी कहा कि इंटरसेक्शन के केस में हर एम्प्टी होना चाहिए तब भी हमारे पास इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। इस केस में कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एक भी एम्प्टी आ गया तो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ UI आर नॉन एम्प्टी देन द P डज नॉट बिलोंग टू UI, और अगर किसी भी UI से नहीं बिलोंग करेगा तो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा, जिसको हमने V कहा था। और फिर इसका मतलब है अगर नहीं बिलोंग करेगा तो V हमारे पास EPXP से बिलोंग करेगा। कैसे, डेफिनेशंस EPXP को अगर देखें तो उसमें हमने बोला हुआ है कि वो ओपन सेट लेंगे जिसमें से P नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। हमारे एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर हम आगे बेसिस ऑफ टोपोलॉजी को स्टार्ट करेंगे।